हेलो। कैसी है? हमेशा की तरह बहुत 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 अच्छी। तुम्हारा कैमरा देखते ही ना मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर मैं कुछ सवाल बरसात लेके होने आई वाली है हूँ। सवालों की। आज मेरे साथ साथ ऑडियंस का भी सवाल है ओके। कि आप हमेशा बोलते रहते हो कि स्टार्ट करो स्टार्ट करो। तो मेरा सवाल ये है और ऑडियंस का भी है कि कैसे स्टार्ट करें। देखो, स्टार्ट करने के लिए मैंने जो प्रोसेस यूज किया था वो था कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया था और उस पेज पे मैं कुछ फोटोज डालना स्टार्ट कर दिया था। मतलब क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग बिजनेस था वो गाउन से रिलेटेड था। लाइक आपका कोई बिजनेस है, रेसिन आर्ट का है मान लो, या फिर क्रोचेस का आजकल बहुत ट्रेंड में है, कोई भी जो भी मेकअप का है, कुछ भी है, उसको जो भी आप काम कर रहे हो उसका प्रोसेस अपलोड करना स्टार्ट कर दो। कई बार आप डिफरेंट मेकअप का जो भी मेकअप करने जाते हो या खुद पे कहीं नहीं भी जा रहे हो, खुद पे ट्राई करके डाल दो। रेसिन आर्ट कर रहे हो, अपने लिए जो भी बनाया है उसकी फोटो डाल दो, वीडियो डाल दो। मेनली रील्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है हर क्रिएटिव बिजनेस के लिए। अगर किसी का भी कोई भी क्रिएटिव बिजनेस है, आई कंप्लीटली सजेस्ट इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो रोज रोज अलग अलग रील्स कैसे लाएं, कैसे बनाएं? रोज अलग रील्स बनाने के लिए आपको पता है एक ही चीज के बहुत एंगल्स होते हैं। लाइक मान लो मैं कोई क्रोचेस का वीडियो बनाना है मुझे, तो आज मैंने मान लो एक टी शर्ट में बना रही हूँ, ठीक है। तो टी शर्ट का स्टार्ट मैंने किया, तो आज मैंने ऊपर के एंगल से सिर्फ टी शर्ट की वीडियो बना ली जिसमें सिर्फ मेरा हैंड दिख रहा है। फिर मैंने लेफ्ट साइड से एक वीडियो बना ली उसी टी शर्ट का जिसमें मैं भी दिख रही हूँ। फिर एक सामने से बना लिया जिसमें, और टी शर्ट की साइज भी तो बड़ी हो रही है। फिर आपने एक वीडियो बना ली जिसमें आप टी शर्ट को ऐसे ऐसे करके पहले इतना बनाया, फिर इतना बनाया, फिर इतना, क्योंकि उसको बीनने पे भी काफी टाइम लगता है। एक एग्जाम्पल है ये। फिर मान लो आपने उसी टी शर्ट की अनबॉक्सिंग कर ली, उसी टी शर्ट को कैसे पैक कर रहे हैं वो दिखा दिया, फिर एक वीडियो में उसी टी शर्ट की डिटेलिंग दिखा दी। मतलब आप सोचो एक ही टाइम पे मैंने तो 7 इसका भी डिफरेंट। एक सही तरीका, एक टाइमिंग होती होगी कि कब पोस्ट करें कि व्यूज अच्छे आए, लाइक्स जाए, फॉलोवर्स बढ़े। पहली बात, जब हम लोग इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज अपलोड करते हैं, हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कौन देखेगा, व्यूज नहीं आए तो। पर पहले पोस्ट करना स्टार्ट करो, आप नोटिस करोगे ना इंस्टाग्राम खुद आपकी रील्स को थोड़ा बूस्ट करता है। और जब आप रील्स अपलोड करना स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। और आप नोटिस करोगे कि आपको फैमिली से ज्यादा स्ट्रेंजर्स मिलने लगेंगे जो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी एक नई कम्युनिटी बन गई। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए और डेली अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हमने स्टार्ट कर दिया, मैं वो बता रही हूँ, जैसे अपना मेकअप स्टूडियो ओपन कर लिया, तो उसमें क्या क्लाइंट्स केवल इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं? मतलब क्लाइंट्स का आने का जरिया केवल वही है? नहीं, क्लाइंट के आने का जरिया तो बहुत सारा है, लेकिन इंस्टाग्राम एक सोर्स, एक मीडियम बन सकता है। देखो, क्लाइंट कब आता है, जब क्लाइंट आपके पास आने से पहले उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो डाली, तो उस वीडियो में कई बार आप ये बता सकते हो, लाइक आप मेकअप के बारे में बात कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ, लाइक देखो मान लो नवरात्रि आ रही है, ठीक है। तो आपने कुछ हैक्स बता दिए कि मैंने इस आईलाइनर से ऐसे वाले विंग्स बनाए। तो जो सामने आपको देख रहा है उसको एक ट्रस्ट बनता है कि इस तरीके से इनके पास इतनी कैपेबिलिटी, इनके पास इतना नॉलेज है कि मैं इनके पास जाऊंगी। या आप ब्लश के टेक्निक्स बता सकते हो। कई बार आपने देखा होगा आईलाइनर इस टेक्निक से लगाओ, कभी टेप लगा के, मैंने देखा है बहुत सारा वीडियो, टेप लगा करके ऐसे विंग्स बनाओ। तो इससे एक क्रेडिबिलिटी बनती है और उस क्रेडिबिलिटी के थ्रू क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। ये इंस्टाग्राम इज अ गुड सोर्स। तो ये तो आज के टाइम में मैंने मतलब बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा है, एक ही चीज हर कोई डालता है। तो फिर इससे कैसे कर सकते हैं ऐसा कि बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आज इतना कंपटीशन है किसी भी फील्ड में कि हम सोचते हैं कि लोग हमें क्यों प्रेफर करेंगे। हर चीज को दिखाने का, अगर कोई कॉपी भी कर रहा है तो उसमें डिफरेंस हमेशा ही दिखेगा आपको। जैसे मान लो आपने एक विंक लाइनर बनाना दिखाया, ठीक है, तो उसको आप अपने टेक्निक्स यूज करते होगे। लाइक आपने कोई चीज देखी होगी, आपने उसको ट्राई किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा वो सेम चीज आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपने कोई और ट्रिक एड ऑन की। होता है ऐसा। लाइक हमने कुकिंग मान लो कुछ की, तो कई बार जो इंग्रेडिएंट्स वो डालते हैं और हमें कुछ ऐड करना पड़ता है उसमें ताकि हमारे टेस्ट का वो बन सके। वैसे ही कई बार जब हम विंग्स बना रहे हैं तो उस विंग्स में हो सकता है उसने ऐसे टेप लगाई थी पर आपको लगा ये स्किन को इफेक्ट कर सकता है, तो वहां पे आपने कुछ और यूज कर लिया। तो इससे आपका भी एक माइंड ओपन होगा और आप जब अलग तरीके से हेल्प करोगे तो आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को।
अच्छा, मैं वीडियोस तो डेली अपलोड करने का ट्राई करती हूँ, करती ही हूँ, लेकिन जब भी कैमरे के सामने आती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एकदम, मुझे समझ नहीं आता कैसे करूँ, क्या करूँ। और फिर आपने सर्च किया होगा हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस और उसमें आया होगा मिरर के सामने बोल के ट्राई करो। हाँ, ऐसा बिल्कुल। होता है, मैंने हाँ। देखा है कि जब मैंने स्टार्ट, जब आपने ट्राई किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा, आपने सर्च किया होगा हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, और वहां पे मैंने भी किया है। और हर कोई जो भी वीडियो बनाना स्टार्ट करता है उसको हमेशा ये लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ है, लोग हमें क्यों देखेंगे, या फिर उसमें आता है मिरर में देख के वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। तो मैं क्या करती थी, मैंने इसको भी फॉलो किया, मिरर में देख के भी ट्राई किया। मैं कई बार ऐसे ही कैमरा खोल के सेल्फी में स्टार्ट हो जाती थी। आई नो मैंने वो वीडियोस अपलोड नहीं किए, लेकिन उसने मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और ये कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने पहली वीडियो बनाई और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो परफेक्ट बन गई। इट्स अ प्रोसेस, आपको स्टार्ट करोगे, आप इम्प्रूव करोगे, जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा किसी काम को करोगे उसमें ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। मतलब हमें कोई भी बिजनेस करने के लिए सोशल मीडिया मतलब एक अच्छा बेस्ट वो है कि जिससे क्लाइंट आई आए, थिंक लोग देखें। 90% ऑफ द बिजनेस जो अभी वर्क कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया पे अब आना ही पड़ रहा है। इनफैक्ट मैंने नोटिस किया, कंस्ट्रक्शन से लेकर के बिल्डिंग मटेरियल्स तक की वीडियोस अब लोग क्रेडिबिलिटी गेन करने के लिए सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। लाइक मैंने देखा है कि जो प्रॉप्स हम यूज करते हैं उसको भी दिखाने के लिए लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन करना है कि जैसे लोग गूगल रिव्यू को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो गूगल रिव्यू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? गूगल रिव्यू गूगल रिव्यू जो होता है वो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे मान लो कि मैंने आपको, आपने सबसे पहले तो आपने अगर इसकी बात की, इसका मतलब आपका एक गूगल पेज है, और गूगल पेज पे अगर मान लो कि आप इंस्टाग्राम पे जब दिखते हो किसी को, तो आप रैंडमली, मान लो मैंने स्क्रॉल कर रही हूँ और आपकी कोई वीडियो आ गई, मैंने रैंडमली देखा और स्क्रॉल कर दिया। लेकिन गूगल पे जब कोई आपको सर्च करता है तो उसका इंटेंशन होता है कि उसे एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अपने शहर की चाहिए या फिर बेस्ट फोटोग्राफर चाहिए। तो जब वो सर्च करता है और जब हम गूगल रिव्यू में उसको देखते हैं कि हाँ इसके रिव्यूज अच्छे हैं, इसके पॉजिटिव रिव्यूज हैं, हाँ, जैसे तो हम वहाँ, ड्रेसेस या कुछ भी मंगाते हैं तो उसका रिव्यू हाँ जैसे हम देखते हैं। उसमें देखते हैं, तो वो उसी तरीके से हर बिजनेस के लिए भी वो रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि अच्छा 5,000 लोगों ने इस बिजनेस को यूज किया है, इसका मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा, तभी लोग बार बार जा रहे हैं। मैं मेकअप स्टूडियो खोलने का सोचती हूँ तो कभी कभी मेरे माइंड में ये चीज़ें भी आती हैं, ये सोच के डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि हर गली हर रोड पे एक मेकअप स्टूडियो खुला हुआ है और हर किसी के घर में आजकल सुनने में आता है कि मेकअप आर्टिस्ट है तो उसका क्या वो हो सकता है? पहली बात तो ये कि इतनी ज्यादा डिमांड है मेकअप की कि सप्लाई ही नहीं फिल हो पा रही है। आज भी अगर मुझे कोई मेकअप कराना होता है तो मैं सर्च करती हूँ बेस्ट कौन है। तो पहले आपकी स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हर गली में मेकअप आर्टिस्ट, हर घर में मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद भी हमारे फंक्शंस में मेकअप आर्टिस्ट बाहर से बुक होती है। क्यों? क्योंकि हमें बेस्ट चाहिए, और वो बेस्ट बनाने के लिए आपके स्किल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए। प्लस अगर बेस्ट होना है तो स्किल्स के साथ साथ आपका बिजनेस पॉइंट से भी आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आपकी एक स्ट्रांग टीम होनी चाहिए जो आपके जैसा काम कर सके, और उसके साथ साथ आपकी सप्लाई भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब मान लो कि एक मेकअप आर्टिस्ट, आप फ्रीलांसर हो, आपका काम बहुत अच्छा है और आपकी डिमांड भी उतनी अच्छी है, तो आपको सप्लाई भी उतना ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मतलब आपको इतनी स्ट्रांग टीम बनानी पड़ेगी। टीम के साथ साथ अगर आपकी और ज्यादा डिमांड है तो उतनी और बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, और फिर आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। मेकअप सीखना एक अलग पॉइंट है, बिजनेस सीखना एक अलग पॉइंट है। पूरी टीम को, सारे लोगों को अपने जैसा एक्यूरेट मेकअप सिखाना भी एक कला है, और उसी पेशेंस के साथ क्लाइंट के साथ काम करना, बहुत सारी चीजें आ जाती है बिजनेस पॉइंट में। तो वो चीज आना एक अलग चीज है, और वहीं से एक मैंने इंस्टाग्राम पे रोज पोस्ट करना शुरू कर दिया, मेरे व्यूज आ रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, सब कुछ है, तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? अगर आपके पास क्लाइंट्स आने लगे हैं, पहला गूगल रिव्यू, दूसरा क्लाइंट रेफरेंस, तीसरा अगर आपकी क्लाइंट रेफरेंस और क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे टीम बढ़ानी है, और टीम बढ़ाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो आता क्या है इन सब सिस्टम। चीजों से मेरा बिजनेस ग्रो कर सकेगा? कितना टाइम लग जाता होगा एक बिजनेस को ग्रो करने में? डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रांगली इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को, और कितनी स्ट्रांगली हर चीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आपने टीम बनाना स्टार्ट किया और जैसे ही आपने चीजों को सिस्टम में ले आए,
सिस्टम क्या होता है अब ये मत पूछना प्लीज, क्योंकि इसके लिए ना पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनानी पड़ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सिस्टम से रिलेटेड। अगर किसी को जानना होगा, अगर ऑडियंस में कोई भी ऐसा कमेंट करता है कि सिस्टम जानना है, तो डेफिनेटली मैं साथ में बैठ के फटाफट से एक वीडियो उस पर बना दूंगी कैसे बनता है। और उसके बाद जैसे सिस्टम बन जाता है, उसके बाद आप धीरे धीरे फ्री होने लगोगे और वहीं से बिजनेस स्ट्रांगली ग्राफ आपकी अच्छा, इम्प्रूव हो जाती मुझे है। एक और लास्ट क्वेश्चन करना था कि किसी भी बिजनेस या किसी भी जॉब करने के लिए पेशेंस कितना जरूरी होता है, मतलब आई थिंक मुझे जहाँ पेशेंस तक- बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप चीज़ों में बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर समय पे मतलब लाइक एक होता है मेच्योरिटी से रिएक्ट करना, और मेच्योरिटी इस टर्म्स में पेशेंस ही एक वर्ड है जिसको हम लोग मेच्योरिटी बोल देते हैं हमेशा हमेशा। वो पेशेंस से जब आप रिएक्ट करते हो किसी चीज़ पे, तो आप उसका बेटर रिस्पॉन्स कर पाते हो। तो पेशेंस वेरी 2 दिन में सोच के आऊंगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से दीपाली के साथ, या फिर किसी नए गेस्ट के नए साथ। guest के आपको साथ। गेस्ट नहीं चाहिए तो भी मुझे बताना। ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और इनका जो भी ऑथेंटिसिटी है, इतनी सिंप्लिसिटी से ये मुझसे सवाल करती है, मुझे लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा हो। और मैं अपने जितना छोटा मोटा जो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं उससे रिप्लाई कर देती हूँ। तो इन केस अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो, प्लीज डोंट माइंड। इफ यू थिंक समथिंग जो आपको पता आपको हो, भी अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट करें और अगर मैंने कोई बात ऐसी बोली हो जो आपको लगता है कि आपके एक्सपीरियंस में कुछ अलग हुआ है, तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए, सो दैट हमें भी पता चले कि हमारे अलावा और क्या क्या एक्सपीरियंसेस लोगों के पास है। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।